चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बनी। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बनी। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, मेरे मन ईश्वर के ध्यान बिना, फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी मुरली का डेट है 30 नवंबर 2006 एंड उसका टाइटल है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। पूरी मुरली का सार इस टाइटल में ही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुरली बाबा ने इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें लगा वो जो हनुमान का एग्जाम्पल दिया है कि क्यों पूंछ दिखाते हैं, और लंका अर्थात पुरानी दुनिया कब जलेगी, जब हमारा ज्वालामुखी योग होगा। तो मुरली से किसी को शेयर करना है पहले, क्या अच्छा लगा उनको? बता बहन। अच्छी तो सभी मुरली लगती है। पर परमात्मा वाक्य है
चैलेंज ही नहीं कर सकते कि ये अच्छा नहीं लगा। तो बाबा ने अंडरलाइन जो की है, 3 बातें जो कही बाबा ने आज, 3 खाते, 3 बिंदी और 3 पास, या फिर कहे 3 रूप से पास बाबा ने कहा, वो 3-3 बातें तीन तीन, हाँ, अंडर तीन तीन बातें आज हाँ, काफी है। तो 3 खाते तो बाबा ने ये बताया कि जो हमेशा ही कहते हैं बाबा की 100 पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। और तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तीनों खाते आज अंडरलाइन करने की बात है कि तीनों खाते जमा करने की बाबा ने चाबी बताई है। उससे पहले तो निशानी चाबी भी बताइए कि अगर हमारे खाते जमा कितने हैं उसकी निशानी क्या रहेगी। खुशनुमा, हाँ, तो स्वयं के प्रति संतुष्टता स्वरूप सर्व के प्रति भी रहेंगे, और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करेंगे। ये निशानी अभी चेक करनी है। और बाबा ने फिर कहा कि ये चाबी जो है जमा खजानों को जमा करने की, वो है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। फिर आगे चल के फिर बाबा ने 3 बिंदी के बारे में भी बातें की है। चाबी का नंबर कितना इंटरेस्टिंगली बाबा ने बोला कि चाबी का हाँ, नंबर पता है क्या है, तो वो हमारे लॉकर की चाबी है, उसका नंबर है 000 तो डॉट 3 डॉट। 3 डॉट्स। तो जेम्स बॉन्ड का नंबर जैसे 00, वैसे हमारी चाबी का नंबर है 0। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, और तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। और इसका अनुभव तो डेली लाइफ में भी बहुत बार किया है कि ये तीनों बिंदी से कैसे हम व्यर्थ को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये बातें ऐसी है कि क्या कहेंगे हम इसको कि ये विटामिन का काम करती है। मतलब ये हर रोज लेने की दवा है। कभी-कभी लेने के लिए ऐसी कभी बातें आती है तो वो हो गया बीच-बीच में आने वाली बीमारी, लेकिन ये ऐसी है कि ये डेली में लेना ही चाहिए ये डोज़, ऐसे डोज़ है ये। क्योंकि तो बातें तो इस आती रहती है तो तो इसमें जैसे हम लोग कल देख रहे थे, कल भी आप बोल रहे थे ना कि बाबा खजाने जमा करने के लिए बहुत हाँ, पिछले दो बार-बार तीन मुरली से ये बार कर बार आ रहे रहा है। हैं। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कितना विस्तार बताया है कि जमा का खाता मतलब क्या है और कहाँ से कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको और लगाना है। हाँ, वो खजानों की हाँ, वृद्धि की विधि बताई है जो बाबा ने अंडरलाइन हाँ, करने की तो बात की, वो है दृढ़ता। ये भी तो ये भी पिछले 2-3 मुरलियों से रिपीट हो रहा है। बाबा हर बार दृढ़ता को जरूर अंडरलाइन करा रहे हैं कि दृढ़ता अगर है तभी आगे हो पाएगा। हाँ जी, बताइए। और उसमें भी बाबा ने दृढ़ता की स्थिति बताई है। क्या है तो हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो है, होना तो चाहिए, ये मतलब तोता भी नहीं बनना है, गे भी नहीं करना है। तो दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चित और निश्चित अनुभव करेगा। ये बहुत अच्छी बात लगी कि दृढ़ता का इतना गहरा मीनिंग अब समझ में आया कि निश्चय बुद्धि भी होगा, निश्चिंत भी होगा, निश्चिंत। तो तो निश्चित अगर अनुभव हमें कहीं करेगा। पर भी हमें डाउट आ रहा है तो हमें सिर्फ तो यही चेक दृढ़ता करना नहीं। है कि हम डिटरमिन्ड नहीं है इनफ, जितना होना चाहिए हमारी डिटर्मिनेशन डावाडोल हो रही है। तो वो एक मतलब ये हम कितना रहते हैं, तो बाबा कितना क्लियरली हमारे सामने आईना रख रहे हैं कि हम अपने आप को जो लक्ष्य और लक्षण को हमें मैच करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि क्या होना चाहिए। फिर हाँ, आगे उन्होंने एक मंत्र भी दिया खजाने जमा करने के लिए। मन बताइए। मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो। हाँ जी, तो ज्यादा ये से 3 ज्यादा बात। सब खजाने अगर जमा करने हैं तो हमें ये मंत्र को यंत्र बना देना है। हाँ जी। एक तो 3 रूप के पास बताए बाबा ने, एक है पास नहीं, रहना, इससे ना एक जो दूसरा बाबा ने ये बात बोली ना कि जिससे ये मनमना भर के मंत्र से होगा कि होगा क्या कि बाबा के साथ सदा रहने का और पास रहने का नेचुरली हमको जो अनुभव होना है, मतलब जो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम ये मंत्र मंत्र मतलब क्या करता है कि हम उसको
वो जो अजपा जाप रहता है या जो श्वासोश्वास रहता है, जैसे हम भक्ति मार्ग में भी करते रहते हैं, तो अगर हम मंत्र करते रहेंगे तो जो बाबा को हमें पास में फील करना है, साथ फील करना है, वो हमारे नेचुरली आता जाएगा। तो ये बात हमें काफी अच्छी लगी। हाँ जी, तीन पास होना, ये तो अलग से आउट ऑफ द ब्लू आ गया ये पास होना। हाँ जी। ये मन प्लस त्र, ये दो वर्ड से मंत्र वर्ड है। तो मन को त्र मतलब एकाग्र करना। तो जो मन मनाभव की स्थिति है उसी के लिए सारा तामझाम चालू है। तीन बिंदीन सर्व खजाने, ये सारा बाबा कहते पुरुषार्थी है। पुरुष ये सारा पुरुषार्थी है फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो ये जो बाबा ने तीन पास कहे, तीन रुख के पास कि एक है पास रहना है, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। तो बाबा कहते हैं तीनों पास है तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। बाबा पासवर्ड का कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं आज। तो फुल पास ले ली है व लेनी है। तो फुल पास ली है तो फिर बाबा ने हाथ उठवाया। हाँ जी। तो उसमें भी बाबा वर्ड के साथ ऐसे खेलते हैं कि लेनी नहीं है ले ली है। हाँ जी। आगे और कोई शेयर करेगा? तो अगर हम ये देखें, जो बाबा हमको दृढ़ता का इतना अंडरलाइन कराते हैं, तो वो दृढ़ता हमारे लाइफ में रहे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उपाय? जो कल बात की, अलर्ट, होशियार, खबरदार। खबरदार। क्योंकि हाँ दृढ़ता जी। तभी ढीली ढाली होती है जब माया को आने का चांस मिल जाता है। जैसे भाई जी ने सुबह वो उदाहरण दिया ना, एक भी खिड़की अगर खुली रह जाएगी तो फिर तूफान आ जाएगा। सुबह के सेशन की जो बात की वही बात है, हाँ जी। अलर्ट रहने की। विकास भाई, आप कुछ शेयर करेंगे, दृढ़ता कैसे रखी जाए? दृढ़ता। ओम शांति। मुझे शांति। लगता है दृढ़ता, अगर ज्ञान और श्रीमत हमेशा हमारे मन में रहे और बाबा हमेशा हमारे हर कार्य में सेंटर बाबा हो, तो ऑटोमेटिकली वो खिंचाव रहेगा, तो ऑटोमेटिकली दृढ़ता आ ही जाएगा। उसको रखना ही, वो पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या क्या स्थूल में चीजें, मतलब क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं कि ये हमारे साथ बाबा रहे या श्रीमत रहे? एक तो बाबा को अगर हम आ, हर कार्य में, अगर जो भी काम करते हैं, पहले बाबा को लाएंगे, अपने साथ में रखेंगे। जैसे हम जाते हैं कहीं पे तो बोलेंगे बाबा आओ मेरे साथ पास में बैठ जाओ। तो बाबा पास में होगा तो ऑटोमेटिकली हमको दृढ़ता आएगी कि हाँ कुछ भी हो, अब बाबा मेरे साथ है, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। वो एक मेथड है। वैसे और कुछ कुछ मेथड भी आप सब बताइए। तो जैसे तीन हमें वर्ड लगता जो है। हाँ, बोलिए बोलिए आप, सीताबेन बोलिए। हाँ जी। हाँ, जो बाबा कहते हैं आज भी जैसे कहा है कि समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पार्ट पक्का रहना है। तो इसके लिए जो तीन वर्ड बाबा हमेशा कहते हैं कि अचानक होना है, एवर रेडी रहना है, और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि समय का भी हमें रियलाइजेशन होगा कि अभी समय बताकर नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए वो तो तीन बातें हैं ही, अलर्ट, होशियार और खबरदार। और उसके साथ अगर हम स्वयं को ये रियलाइज कराए कि ये समय का महत्व और हमारा कर्तव्य उसके साथ, तो फिर उसमें, और इसको बाबा कहते हैं कि बार बार रोज रिवाइज करना है। रिवाइज करके रियलाइज करेंगे तो फिर वो दृढ़ता ढीली नहीं होगी। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी आ जाता है कि या फिर उसमें किसी को देख लेते हैं, वो कारण क्या है दृढ़ता कम होने की, वो ढूंढकर उसके हिसाब से अगर हम स्वयं के मन को अफर्मेशन देते रहेंगे पॉजिटिवली, तो फिर वो दृढ़ता बनी रहेगी। जी।
तो आई फील कि अगर हम अपना पर्पस हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा लाइफ में पर्पस क्या है, और देन हम अपनी दिनचर्या उस पर्पस के अराउंड अलाइन करते हैं, तो बहुत हमें हेल्प मिलती है। और दूसरा, एक जो अमृत वेला जो बाबा कहते हैं ना कि रिवाइज करके उसको हमें वो पानी देते रहना है, उसको स्मृति का पानी देना है। मतलब एक बीज हमने बो दिया है, लेकिन अगर हम उसको पालना नहीं करेंगे उसकी, तो वो नहीं रहेगा। इसलिए जो कल की मुरली में था कि अटेंशन की कमी हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं चाहते तो हैं, क्योंकि हमारे वो भक्ति मार्ग वाले संस्कार हैं कि हमें पता है अच्छा क्या है और क्या हमें अच्छा लगता है, वो हमें पाना तो है। लेकिन हमारा वो एफर्ट उस लेवल तक का कि हाँ हमें वो करना ही है, वो बनना ही है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता चला जाता है जब हम अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं करते लाइफ में। तो अगर हम ऐसा डेली का अपना रिविजन की हमारा पर्पस क्या है, हमको अभी क्या करना है आगे, व्हाट एम आई एमिंग फॉर, जो इसलिए बाबा जो कहते हैं ना एम एंड ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होनी चाहिए, तो वो लक्ष्मी नारायण के फोटो सामने रहे, हर समय हमको वो दिखता रहे, हमको ऐसा बनना है ऐसा बनना है। तो आई थिंक आई फील कि हमारा पर्पस अगर हमारे सामने हमेशा रहता है, देन हम उसके अराउंड काम करने ही लगते हैं। क्या बाकी और किसी को कुछ शेयर करना है इसमें? इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो समय के महत्व के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी कह सकते हैं, और बाबा जो कल कह रहे थे कि स्वमान स्वयं का महत्व, उसके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी के बहुत एग्जांपल हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। मान लीजिए कि किसी को लगता है कि 10th मार्च को उनका कोई एग्ज़ाम है, तो उनकी जो तैयारी की स्पीड होगी वो अलग प्रकार की होगी लेकिन उनको अचानक से पता चले कि वो 10th फरवरी है, 10th मार्च नहीं है, तो भी वो एक रात में कितनी तैयारी कर लेंगे, वो काफ़ी कुछ कर लेंगे, क्योंकि अभी सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गया तो दृढ़ता आ ही जाएगी, क्योंकि कोई और उपाय नहीं है। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ही करना है और कोई कर ही नहीं सकता अब। तो ये दो बातें इंडिविजुअल चॉइस की बातें हैं स्पिरिचुअल एफर्ट्स में। खुद से हम ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या लेनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर शिखा बहन का एग्ज़ाम्पल ही लिया जाए, तो सेवा में समय देना, सेवा के लिए आगे आना, ये कोई कह के नहीं करा सकता, किसी को भी कोई कह के कभी नहीं करा सकता। ये एक हर एक आत्मा में इंडिविजुअली होता है कि मेरे पास समय कितना कम है अब, और मुझे समय को कैसे सफल करना है। तो वो धीरे 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 माइक्रो एफर्ट्स लगते 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 वो चीज़ आगे आती है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ और सेंस ऑफ अर्जेंसी भी हुआ कि टाइम अब आगे मिलना ही नहीं है, बल्कि अभी भी ये है काइंड ऑफ फियर, डर कि समय कब चला जाए, कब ख़त्म हो जाए, तो जो भी रहा हुआ है वो पूरा होगा भी नहीं होगा। तो एक हम ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, अपने माइंड को हम एक तरह से अलग प्रकार से कंडीशन करते हैं, तो उससे दृढ़ता रहती ही है फिर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ जी, अंजलि बहन बोलिए। ओम शांति। तो जैसे दृढ़ता की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि डिटर्मिनेशन तो हर आत्मा के अंदर डिफरेंट परसेंटेजेस में है, लेकिन चलते चलते वो दृढ़ संकल्प हमारा कमजोर होने लगता है। और उस कमजोरी का कारण 3 चीजें जो मैं पर्सनली फील करती हूँ। एक तो जो बाबा कहते हैं कि हम रिवाइज नहीं करते, जो भी संकल्प हमने लिया है उसमें पानी डालना भी बहुत जरूरी होता है, उसे रोज रिवाइज करना। जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेला रिवाइज करो, अपने आप को रिमाइंड करो कि ये संकल्प मैंने लिया है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे करना ही है। और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की भी जरूरत होती है। और दूसरा, जैसे बाबा ने कहा दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा, तो मुझे पर्सनली लगता है कि दृढ़ता के लिए धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पेशेंस नहीं है। क्योंकि जैसे बाबा कई बार कहते हैं शुभ भावना, और इस मुरली में भी कहा है शुभ भावना और शुभकामना, लेकिन जब हम रिजल्ट्स नहीं देखते तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें लगता है इतना समय से शुभ भावना रखा, इतना तो किया हमने, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो धैर्यता, जो मुझे अभी भी याद है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मुरली है, 14 अप्रैल को लास्ट ईयर मुरली चली थी, धैर्यता वेट एंड सी पे। पूरी मुरली में ही बाबा ने ये बात कही है कि जितनी धैर्यता होगी, और धैर्यता के लिए निश्चय चाहिए,
और जितना धैर्यता होगा, जितना हम बाबा पे निश्चय है, तो वो दृढ़ता का जो हमारा संकल्प है, जैसे बाबा ने कहा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, तो करने वाली बात भी नहीं है। तो वो निश्चय हमारा हिलता है, वो इसीलिए हिलता है क्योंकि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो निश्चय कहीं ना कहीं हमारा डगमग होता है, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बाबा 4 निश्चय की बात भी करते हैं। हम देखें कि हमारा निश्चय का जो पिलर है, कौन सा वाला पिलर हिल रहा है। जरूरी नहीं है कि चारों ही पिलर एक साथ हिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई पिलर जरूर हिलता है। तभी हमारा संकल्प कमजोर होने लगता है और हमें लगता है कि पता नहीं, इतना कुछ तो किया, इतना साल से तो कर रहे हैं, कुछ तो है गड़बड़, पता नहीं हो पाएगा शायद। तो ऐसा होता है। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर वो इतने 4-5 साल पढ़ने के बाद भी जब हम संशय बुद्धि क्यों होने लगते हैं, आई थिंक एक तो बाबा के साथ रिलेशन डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने उस रिलेशन को फील नहीं किया है तो वो निश्चय आता नहीं है। और उसके बाद हमको अगर ये विश्वास नहीं है कि भगवान स्वयं आगे कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इसको हम हर चीज के ऊपर प्रायोरिटी दे पाए। तो वो एक निश्चय बैठना, आई थिंक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस राजयोग का। हाँ जी, आगे फिर बाबा ने इसमें एवर रेडी रहने की बात करी, और फिर से बाबा ने मैपन के लिए याद दिलाया कि हमको एवर रेडी का पार्ट पक्का रखना ही है। तो अभी हम लोगों ने टाइटल में भी देखा था कि अभी अभी संपन्न और हमें समान बनना ही है। और बाबा हर मुरली में याद दिलाते हैं कि जिससे प्यार होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है। और फिर से बाबा ने याद दिलाया कि जब भी मैं बोलो तो मैं आत्मा निकले, बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं, लेकिन अपना मैं आत्मा वाला। तो समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ जाएगी। तो इसमें अभी मतलब अभी इसमें आगे अगर देखें कि चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है और प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। तो जो बाबा ने फिर इसके बाद यहाँ पे है महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। तो ये पूंछ दिखाया है मैपन का। तो जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। और इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। और जलाने के लिए चाहिए क्या? ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है शक्तिशाली याद। तो ज्वालामुखी याद के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारी याद हर समय ज्वालामुखी वाली याद हो, उसके लिए हम क्या करें? कैसे उस फायर को किंडल करते रहें कि हाँ वो उसमें वो जल ही रहा है हमेशा, वो पूरे जैसे वो ज्वाला मंदिर में वो ज्वाला जलती रहती है। अंजलि बहन, आप बताएंगे कुछ कैसे हम लोग ज्वालामुखी याद रख सकते हैं? सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके लिए मैं यही कहूंगी कि एक ही शब्द बाबा जो कहता है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें ज्वालामुखी, तो कोई भी चीज एक दिन में, एक हफ्ते, एक महीने में नहीं होती है। हर चीज के लिए बाबा कहते हैं लगन की अग्नि को जलाना पड़ेगा। तो लगन के लिए अभ्यास करना ही इम्पोर्टेंट है। और जितना हम अभ्यास करते जाते हैं, और उस अभ्यास में चाहे मैंने एक संकल्प भी लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर के साथ शांति धाम में बैठी हूँ, बस दैट्स इट। अगर इस एक संकल्प में भी मैं टिक जाती हूँ कितना समय के लिए भी, तो वो जो अनुभव होता है, अभ्यास से अनुभव होता है, और अनुभव से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, मोटिवेशन फैक्टर आता है। और जितना हम सेल्फ मोटिवेट होते रहते हैं, हमारा दिल करता है नहीं और वो करते करते ही ज्वालामुखी योग, ये कोई आई एम लाइक कि ये कोई दवाई तो नहीं है, या कोई ऐसा सीधा सिंपल चीज नहीं है कि हमने कहा कि हाँ ये कर लो तो ज्वालामुखी योग हो जाएगा, या ये कर लो तो बीज रूप हो जाएगा। आई थिंक बीज रूप लास्ट स्टेज है, लेकिन उसके लिए भी अभ्यास अभ्यास करते करते, जब हम बहुत सारे अभ्यास करते करते टिक जाते हैं, तो वही इम्पोर्टेंट चीज है।
और एक प्रैक्टिस जो मैं पर्सनली अभी प्रेजेंट में कर रही हूँ, और जो चीज मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अब, वो यही है जो मैंने बताया। श्रीकांत भाई भी एक बार यही चीज बता रहे थे कि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि एक्चुअल में याद की यात्रा है क्या। तो वो यही है कि मैं आत्मा, कोई भी एक स्वरूप ले लो, फिर बाबा, शांति का सागर, आनंद का सागर, जो भी एक ले लो, और शांति धाम में उस एक संकल्प में बैठ जाओ। और उस एक संकल्प में जितना समय आप टिक सकते हो, वो अभ्यास 5 मिनट से लेके आप 2 घंटे तक भी बढ़ा सकते हो, वही ज्वालामुखी है। तो प्रैक्टिस से ही होगा। ओम शांति। आज सुबह सचिन भाई क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम यज्ञ के रक्षक, अगर हम यज्ञ को हम खुद ही समझें कि हम ही यज्ञ हैं, और यज्ञ में हमको वो ज्वाला प्रज्वलित रखनी है, तो हम क्या है, हम अपने आप को उस वुड लॉग की तरह समझें कि हमको ही जलना है, तभी ये ज्वाला प्रज्वलित रहेगी, हम तभी यज्ञ के रक्षक रहेंगे। क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देख कैसे किसी को विश्वास होगा कि बाबा आया हुआ है, वो तभी होगा जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल होगा, तभी कोई मानेगा। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है बाबा को प्रत्यक्ष करने का। तो हम अगर अपने आप को यज्ञ रक्षक कहते हैं, हमको वो ज्वाला प्रज्वलित रखनी है, तो हमको हर समय जलते रहना है। जलते रहना है मीन्स एक तो याद में रहना है, और जो सामग्री उसमें डालनी है तो हमारे विकारों की सामग्री उसमें डालते रहे, ताकि वो ज्वाला कभी बुझे नहीं। तो ये बात हमको काफी अच्छी लगी, इसके लिए शेयर करी। और बाबा ने इसमें आगे ये भी बोला कि अब ये मन में धुन लगी रहे कि समान बनना ही समाप्ति को समीप समान बनना ही है, और समाप्ति को समीप लाना ही है। तो हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम समान बनेंगे तभी ये समाप्ति होगी। तो बाबा ने इसमें ये भी एग्जाम्पल दिया कि आप तो संगम युग पर हो, तो आप बोलो क्यों संगम युग खत्म हो लेकिन आप मर्सीफुल बनो, और बाकी सबको रहम दिल बनकर, आत्माओं को बहुत दुखी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रहम करो। और बाबा बार बार वाणी की सेवा नहीं, लेकिन मनसा और वाणी दोनों का साथ साथ रहे। फिर जो बाबा ने एक यहाँ पे बात बोली कि चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले, तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। और एक जो बात बाबा ने यहाँ पे बोली कि जब कि संदेशियों द्वारा आप लोग याद प्यार भेजते हो, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले ही पहुंच जाता है। तो हम जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा के पास पहले ही वो संकल्प पहुंच जाता है, हमको किसी से कहलाना नहीं पड़ता है। और जो दिल से यज्ञ सेवा करने की बात बाबा ने बोली कि पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, या दिल से अगर हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और इसके लिए बाबा ने इस पे विस्तार भी किया है, क्योंकि हमारा संकल्प, समय और शरीर तीनों हम यज्ञ सेवा में जब हम सफल करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, और वही हमें करना है। और कुछ शेयर करना है? मन का विमान के बारे में भी बाबा ने बात करी, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बता दो। इसमें हाँ जी। एक बात, जैसे आपने ये पूछा, उससे पहले एक लाइन भी बाबा ने कही है कि हर चीज में जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं सोच रही थी, जैसे मनसा सेवा की भी बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये तो हम सभी जानते हैं कि प्यूरिटी फाउंडेशन है, उसके बिना मनसा सेवा भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये सोच रही थी, बाबा ने जब जुड़वा शब्द की बात कही, तो ये सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा की बात नहीं है, लेकिन जैसे वृत्ति के साथ भी कहते हैं कल्याण की वृत्ति, क्योंकि बाबा ने कहा ना, आप रहम दिल आत्मा हो, कृपालु हो, दयालु हो। तो मैं सोच रही थी वृत्ति के साथ भी जुड़वा शब्द, जैसे कल्याण की वृत्ति, दृष्टि भी हमारी रहम की दृष्टि, भावना भी हमारी शुभ भावना, भाव भी हमारा आत्मिक भाव। तो जितना जितना हमारे अंदर वो भावना होगी, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हम देखें कि भक्ति में भी, और ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण तो बने, लेकिन उसके बाद भी आप देखो आज भी भक्तों में ज्यादा भावना है, और कहीं एक लेवल पे जाके ब्राह्मणों में वो भावना
कम होती जाती है। हम बाबा बाबा करके चलते तो हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो भगवान है। वो भावना जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ वो फीलिंग होती है, जिसके कारण जो आप ज्वालामुखी वाली बात भी पूछ रहे थे, चाहे मनसा सेवा की बात हो या निस्वार्थ सेवा की बात हो, किसी भी सेवा की, उसके लिए बहुत गहरी भावना चाहिए। और वो भावना जब होती है तो हम करते ही हैं। अभी जैसे भक्ति में भी हम देखते थे कि लोग भंडारा करते थे, और भंडारा में होता था कि बहुत सारी आत्माओं को खिलाना है। इन रिटर्न उन्हें पता भी नहीं है इतना कि क्या उन्हें इससे मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, तो वो सोचते हैं कि हम भंडारा करें, आत्माओं को खिलाएं। तो वहां एक भावना होती है उनकी देने की। तो बाबा भी जैसे मनसा सेवा के लिए हमें यही कहता है कि तुम्हें वो देने की भावना बहुत डीप होनी चाहिए कि मुझे देना है, क्योंकि मुझे इतना मिला है तो मुझे वो देना ही है। तो वो देने की भावना जब हमारी गहरी होती जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली बिना दिए रह ही नहीं सकते। चाहे आप किसी भी प्रकार से देंगे, पर आप देंगे जरूर। शांति। हाँ जी, तो जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं है कि हमें मिला है, इसके लिए वो चीज हमारी रियलाइजेशन शक्ति की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और उसी लिए जो बाबा कहते हैं अपनी प्राप्ति की लिस्ट हमेशा सामने रखो। जब तक वो रियलाइजेशन हमारे पास नहीं है कि हमें मिला है इसलिए हमें देना है, तो वो चीज नेचुरली इमर्ज नहीं आती होती है संस्कारों में। तो वो इसीलिए बाबा इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट है ना, मतलब तो वो बहुत अच्छे से बताते रहते हैं सब कुछ। मुझे हाँ ऐसा जी भाई लगता है जी बोलिए। कि शिखा बहन की, अंजलि बहन की और हमारे संकल्प अलाइंड हो गए हैं। एग्जैक्टली आपने जो शब्द अभी पिछले 3 मिनट में बोले दोनों ने, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स, सेम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स इन माई माइंड। तो कैसे हम सबके थॉट्स अलाइंड हो रहे हैं कि बिल्कुल यही बात है कि ज्वालामुखी योग के लिए हमें एक बहुत डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए कि हमें हमारे जीवन में इस समय जो कुछ भी मिला है, एवरीथिंग एवरीथिंग, वो बाबा ने कैसे अरेंज किया है हमारी लाइफ को। ये बहुत बड़ी बात है, और वो इसीलिए किया है ताकि हम सेवा कर सकें। तो जब हमें ये बात बहुत डीप तरीके से रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती है, मतलब सारे सेम वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करें, एक डीपर सेंस ऑफ रियलाइजेशन आता है कि कितनी प्राप्ति हुई है, तो ज्वालामुखी योग भी हो जाता है, बाबा के साथ वो लगन भी लग जाती है। और जब हमें इतनी प्राप्ति हुई है तो फिर लगता है कि अब तो देना ही है, देने के लिए ही हमें मिला है, और हमारी लाइफ को इतना इजी बनाया गया है। या बाबा ने एक ऐसा मतलब कभी सोचे ना कि मतलब कोई बता नहीं सकता कि किसी की इंडिविजुअल लाइफ में बाबा ने क्या क्या कमाल किया। एक एक चीज़ बाबा ने ऐसे मतलब हथेली पे रखा हुआ है जैसे कि, तो इट्स वंडरफुल। ये इससे रिलेटेड एक लाइन में एक बात अनुभव की कहते हैं कि जब कोई साथ में होता है तो उसके साथ से जो प्राप्तियां हो रही है वो तब तक हमें मालूम नहीं होती जब तक वो साथ छूट ना जाए, जो कि हमने डीपली महसूस की है हमारे फादर के जाने के बाद। तो ऐसा ना हो जाए कि तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। इसलिए वो डीप रियलाइजेशन की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो है और बाबा का पार्ट अभी पिता का खत्म नहीं हुआ है। भले ही सद्गुरु का पार्ट चालू है, लेकिन वो सहयोग पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि धर्मराज न बन जाए। फिर तुम चले जाओगे तो हमने क्या पाया, हमने क्या सोचा, क्या किया? उस फिर उसको फिर समय भी हमको माफ़ नहीं कर पाएगा। जी। तो बाबा ने एक हाँ मुरली में जी। ऐसे भी कहा है कि जैसे जैसे समय समीप आएगा तो ब्राह्मणों के संकल्प आपस में भी अलाइंड हो जाएंगे और ड्रामा के साथ भी अलाइंड हो जाएंगे। तो हमारे तो सब संकल्प सभी के अलाइंड हो रहे हैं। मतलब अभी समय समीप आ गया है। अभी डराइए नहीं। अभी आज इस मुरली में वो भी जो बहुत ब्राह्मणों के बीच फेमस 4 धाम की यात्रा जो बाबा बताते हैं क्या क्या करना है कहाँ जाकर, तो वो भी इस मुरली में पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और जो निर्मला दीदी के लिए बाबा ने बोला, तो किसी एक आत्मा के लिए अगर भगवान ऐसा बोल रहा है निर्मल आश्रम, तो कितनी महान आत्माएं बाबा के कैसे कैसे बच्चे हैं। वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि कैसे भगवान आगे खुद तारीफ कर सकते हैं अपने बच्चों की। शांति।
मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन